नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। स्वागत है संध्या समाचार में। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से होगी हर मुश्किल आसान, पूरा होगा बड़े संस्थानों में पढ़ने का ख्वाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर झारखंड के युवाओं को कई सौगातें दी है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं के बड़े संस्थानों में पढ़ने का ख्वाब पूरा करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए बच्चे के समक्ष आर्थिक परेशानी को देखते हुए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस से सीएम सारथी योजना लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायक के 37,000 पदों को अगले 6 महीने में भरने का वादा किया। रिम्स से सेवानिवृत्त चिकित्सक और पारा मेडिकल स्टाफ सम्मानित। पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस दौरान 15 अगस्त को जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया तो स्कूल कॉलेज में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रिम्स प्रबंधन ने यहां से सेवानिवृत्त चिकित्सकों को सम्मानित किया है। बता दें कि 15 अगस्त को कुल 29 पूर्व चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने लंबा समय रिम्स में आने वाले मरीजों के इलाज में दिया है। इसमें डॉक्टर IB प्रसाद, राज्य की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा चक्रवर्ती, डॉक्टर उषा रानी, डॉक्टर BK सहाय, डॉक्टर SP मुखर्जी, डॉक्टर BN सहाय, डॉक्टर मजीद आलम, डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर HP नारायण सहित अन्य चिकित्सक और पारा मेडिकल स्टाफ आदि थे। बिना फाटक वाली क्रॉसिंग पर ट्रेन ने मारी ऑटो को टक्कर, 30 फीट तक घसीटा, चालक की मौत। मालगाड़ी में लगे रेल इंजन ने सड़क पार कर रहे टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे चालक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना छोटका काना गांव जाने वाली सड़क पर बीती रात हुई। बड़का काना मोरी रेल खंड के TRD ऑफिस के समीप बड़का काना से मोरी के लिए खुली मालगाड़ी के इंजन ने सड़क पार कर रहे टेम्पो को टक्कर मार दी। इसके बाद टेम्पो लगभग 30 फीट घसीटते हुए गया। टक्कर से टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। घटना में उटेलिया बेड़ा निवासी टेम्पो मालिक सह चालक बलराम भुइयां उर्फ टुनटुन भुइयां उम्र 30 वर्ष पिता सिकंदर भुइयां का सिर धड़ से अलग हो गया। देवघर में जेवर कारोबारी के घर डकैती, घर वालों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। देवघर जिले में जेवर और बर्तन व्यवसायी धर्मेंद्र गुप्ता के घर में डकैती हुई है। 6 की संख्या में आए डकैतों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना चित्रा थाना क्षेत्र के हटिया मोड़ की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। डकैती की इस घटना से इलाके में डर का माहौल है। देवघर के चित्रा थाना क्षेत्र के हटिया के समीप बीती रात डकैती की घटना सामने आई है। जेवर और बर्तन कारोबारी धर्मेंद्र गुप्ता के घर पर रात में डकैतों ने हमला बोला। 6 की संख्या में आए डकैतों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। सभी डकैत हथियार से लैस थे और नकाब पहने हुए थे। जेवर और बर्तन कारोबारी धर्मेंद्र गुप्ता का बहुत पुराना कच्चा का घर है और डकैतों ने इसी का फायदा उठाया है। डकैत घर की छत से खपरेल को हटाकर घर में प्रवेश कर गए थे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। झारखंड में राहत की बारिश, अगले 4 दिनों तक मानसून रहेगा सक्रिय। जानिए कहां कहां बरसेगा बादल। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में मानसून मेहरबान है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। अगले 4 दिनों तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। रांची समेत कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में रांची में 38.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 4 दिनों के मौसम का अनुमान लगाया है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि 16 अगस्त को झारखंड के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। वहीं 17 अगस्त को भी कई जगहों पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 18 और 19 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा, सरायकेला, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा जिले में भारी बारिश हो सकती है। लोगों को 20 और 21 अगस्त को बारिश से राहत मिल सकती है।
वैक्सीन की कमी की वजह से धनबाद में बंद हो गए 60% से अधिक टीकाकरण केंद्र। धनबाद में कोरोना टीकाकरण की दर में भारी गिरावट आई है। दरअसल पिछले 20 दिनों से धनबाद में वैक्सीन की कमी चल रही है। अब इस कमी को देखते हुए लगभग 50% टीकाकरण केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को अब सदर अस्पताल, ISM के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अथवा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के PG ब्लॉक में आकर टीका लगवाना पड़ रहा है। यहाँ भी फिलहाल कोवैक्सीन की ही डोज लगाई जा रही है। कोविशील्ड की कमी लगातार जिले में बनी हुई है। विभागीय आंकड़े की माने तो धनबाद में अभी तक कुल 16.97 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई है, जबकि 12.01 लाख लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। भगवान बिरसा की धरती खुट्टी को बनाया जा रहा जहरीला, वक्त रहते रोकने की जरूरत वरना बन जाएगा उड़ता पंजाब। धरती आबा भगवान बिरसा की धरती है खुट्टी, लेकिन जिला नक्सली और अफीम की खेती के लिए बदनाम भी है। आखिर जिले में अफीम की खेती में बढ़ोतरी कैसे हो रही है? इसे रोकने में सिस्टम पूरी तरह से कारगर क्यों नहीं है? नक्सलियों को रोका जा सकता है तो नशे की खेती और कारोबार को क्यों रोका नहीं जा सकता? अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो इसके कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं? इन सभी मुद्दों पर खुट्टी के प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने अपनी राय रखी। न्यायालय का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी न्यायालय का मानना है कि पहले अफीम की खेती को रोका जाए और राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़कर लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, तभी जाकर नशे के कारोबार को रोका जा सकता है। 3 वर्षों में झारखंड में 51 नक्सली मारे गए, अनेक कमांडरों समेत 1526 गिरफ्तार, डीजीपी ने कहा। झारखंड में 2019 से 2022 के बीच पिछले 3 वर्षों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कुल 51 नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि कई शीर्ष कमांडरों समेत 1526 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस महानिदेशक ने इसकी जानकारी दी है। देश की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पिछले 3 वर्षों में कुल 51 नक्सली विभिन्न मुठभेड़ में मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बनाए गए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का भी सकारात्मक प्रभाव रहा है, जिसके तहत कुल 57 शीर्ष नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। चिरकुंडा में पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धनबाद के चिरकुंडा थाना अंतर्गत चांच पुराना कलाली जाने के रास्ते फंदे से लटका हुआ एक अधेड़ व्यक्ति का शव देखे जाने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई दिन पुराना है। शव से काफी दुर्गंध आ रहा है। हालांकि शव का घुटना जमीन से सटा हुआ है। शव की पहचान CMW कॉलोनी निवासी रवि बावरी ने अपने पिता सुक्कू बावरी के रूप में की है। वहीं मृतक के पुत्र ने पूरे मामले को हत्या करार दिया है। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व भी इको पार्क के समीप खदान में सोनू बावरी नामक युवक का शव मिला था, जिसका अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। वहीं क्षेत्र में दूसरी घटना से हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना चिरकुंडा पुलिस को दे दी है। वहीं घटना स्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। गिरिडीह के गदर में कुएं से मां और 1.5 साल के बच्चे का मिला शव। गिरिडीह जिला अंतर्गत गांवा थाना क्षेत्र के गदर में कुएं में महिला और उसके 1.5 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गदर निवासी 40 वर्षीय पुनिया देवी पति राजू यादव के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार को पति पत्नी के बीच गोबर उठाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद रात में महिला अपने बच्चे के साथ गायब हो गई थी। शुक्रवार को गांवा थाना में महिला एवं बच्चे के गायब होने की सूचना दी गई थी। परिजन आसपास के क्षेत्र में दोनों को ढूंढ रहे थे। इसी बीच सोमवार को गांव के कुएं से दुर्गंध आने पर जब लोग कुएं में झांककर देखा तो शव को पाया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों का शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया।
झारखंड में महिला की हुई निर्मम हत्या, सब्जी बेचकर लौट रही थी, इस हालत में मिली बॉडी। झारखंड राज्य में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेखौफ है। आए दिन बदमाश अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसकी शिकार राज्य में सबसे अधिक महिलाएं हो रही है। इसी क्रम में झारखंड के खुट्टी जिले में एक 55 वर्षीय महिला की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली है। महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार महिला की पहचान हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार महिला डेली मार्केट में सब्जी बेचती थी। महिला रोज की तरह शहर के डेली मार्केट से सब्जी बेचकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान किसी अज्ञात अपराधियों ने महिला की हत्या कर दी।